आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे जूनियर एडेड एग्ज़ामिनेशन जो कि 2021 में हुआ था। कल उसका रिवाइज जो है रिज़ल्ट आ चुका है। और आज हम लोग के बीच में ख़ास मेहमान बंटी पांडे जी उपस्थित हैं और आप लोगों को जूनियर एडेड के बारे में तमाम बातें शेयर करेंगे। एक-एक करके जो है हम बातों को पूछेंगे। तो पांडे जी, सबसे पहले आपको भी बधाई हो और आपका जूनियर एडेड में सिलेक्शन हो रहा है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। और आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में जूनियर का संशोधित परिणाम आया। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और आगे की प्रक्रिया इसमें क्या होगी, बहुत सारे इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें बहुत सारे अड़चनें आई अभी तक, लेकिन संशोधित परिणाम आया। आप संशोधित परिणाम को लेकर खुश हैं कि नहीं हैं? जी हाँ, बंटी सर, हम बहुत ही खुश हैं संशोधित परिणाम को लेकर के। और दूसरी बात कि जो कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि वो पास थे, फेल हो गए हैं, तो उनके बारे में आपका क्या विचार है कि वो कैसे? देखिए, जो कैंडिडेट कुछ बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है रिज़ल्ट रोका गया है। इस वजह से रोका गया है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं ग्रेजुएशन में उनकी सब्जेक्ट को लेकर दिक्कत थी। उनकी ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट थी, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट परीक्षा में चूज़ किया था, उसको लेकर। और दूसरी बात, कुछ जो ओएमआर की दिक्कत थी, ओएमआर में जिन्होंने हल्का-फुल्का गोला किया है, उनका फ़िलहाल या तो नंबर कम हुआ है या तो उनकी कॉपी नहीं चेक हुई है, अगर दोनों सीरीज़ उन्होंने फ़िल अप किया है तो। तीसरा क्वेश्चन ये हम लोग का है कि जो इनवैलिड रिजल्ट लिख करके कुछ लोग का आ रहा है 0/150, तो उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? देखिए, जिनका 0/150 लिख के आ रहा है, उन्होंने कहीं न कहीं गलतियाँ की हैं। उनकी ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट है और उस हिसाब से उन्होंने फ़ॉर्म को फ़िल अप किया है। ये मतलब ए या बी या इस टाइप का कुछ फ़िल अप किया हो, या 2 जैसे साइंस मैथ से हैं, उन्होंने भाषा का भी सिलेक्शन कर लिया हो। इस वजह से उनकी कॉपी सेलेक्ट मतलब कॉपी की जाँच नहीं हुई है, रिज़ल्ट लिख के आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न ये है कि 1504 पोस्ट सहायक अध्यापक के हैं और 390 पोस्ट प्रधानाचार्यों के हैं। तो क्या इन पोस्टों में बढ़ोतरी हो सकती है? आपके लगता है ऐसा कि बढ़ोतरी हो सकती है पोस्टों में? देखिए, बहुत सारा विवाद आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का, भाइयों-बहनों का यही प्रश्न है कि क्या मतलब सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी? तो साथियों, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा, जितने मतलब पद पर भर्ती हो रही है, मान के चलिए वो सीटें बढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल निफ़िक्र रहिए। अगर बढ़ेंगी तो फिर नया विज्ञापन आएगा, नए विज्ञापन को लेकर उसमें सीटों का जो दावा सरकार करेगी, उसी पे विज्ञापन फिर से जारी होगा, फिर से आप लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन ये जो परीक्षा हो रही है, उसमें सीटें इतनी ही रहेंगी। जिन अभ्यर्थियों ने अभी कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी प्रश्न किए हैं कि जैसे कॉमन मेरिट की बात की जा रही है, तो जैसे 5 विषयों की अलग-अलग परीक्षा हुई थी जिसमें कि सामाजिक विषय, गणित और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो क्या अलग-अलग विषयवार मेरिट बनेगी या तो विषय एक ही कॉमन मेरिट बनेगी? देखिए, कंबाइंड मेरिट बनने का कोई सवाल नहीं। जहाँ तक हमारी कुछ अधिकारियों से इस संबंध में बातचीत भी हुई, उसमें विषयवार मेरिट बनेगी हर सब्जेक्ट की। जैसे भाषा में 3 विषय आपके आते हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, और आपका सोशल साइंस हो गया, सोशल हो गया और साइंस मैथ हो गई। तो सबकी अलग-अलग मेरिट बनेगी। जहाँ तक लोगों से हमने बातचीत करके ये आकलन किया है कि ये भर्ती 3 पार्टों में बढ़ सकती है। जैसे कि एक भाषा का हो गया, एक सोशल साइंस हो गई, एक आपकी मैथ साइंस हो गई। तो इस हिसाब से मेरिट बनेगी। कहीं न कहीं अब मान के चलिए, मेरिट जो एक हवा-हवाई उड़ाया जा रहा था 80, 82, 84 जाएगी, इतनी फ़िलहाल मेरिट नहीं जाने वाली है। मैं मेरिट का आंकड़ा आपको बता दूँ तो जनरल के अभ्यर्थी जो हैं, मान के चलिए उनका एक प्रकार से, अगर जो संस्कृत विषय है, संस्कृत विषय में मान के चलिए वही 77 से 80 के बीच में जनरल के अभ्यर्थी रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के भी ऐसे कि मतलब उसमें 1-2 घटा दें। ऐसे ही ओबीसी के अभ्यर्थी में ज़्यादा मतलब कुछ अंतर नहीं देखने को मिलेगा, 1-2% का अंतर देखने को मिलेगा। लमसम मान के चलिए जिनका 75 के ऊपर है, कहीं न कहीं उनका सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि आंकड़े आज सुबह पेपर में प्रकाशित हुए थे कि लगभग ओबीसी के 23,868 अभ्यर्थियों ने जो है पास कर लिया है। तो इनका कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि जनरल में जाकर के फाइट कर सकते हैं। तो क्या इससे जनरल की मेरिट जो है और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, आपको लगता है ऐसा?
देखिए, ये ओवरलैपिंग का मामला है, सरकार किस हिसाब से मतलब करती है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। फ़िलहाल जो अपनी सीटें रहेंगी, ज़्यादा ओवरलैपिंग आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे सुबह में भी पेपर में ही प्रकाशित हुआ था कि वर्गवार विषयवार भी उन्होंने कट ऑफ को डिक्लेरेशन किया था, जिसमें कि अनारक्षित वर्ग के 8013 अभ्यर्थियों ने जो है सिलेक्शन पाया है इसमें, मतलब पास आउट किया है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के 4358 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो क्या ईडब्ल्यूएस का कोटा जो है और बढ़ाया जा सकता है इसमें जो है? देखिए, जो ईडब्ल्यूएस का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगातार फ़ोन भी आते हैं इस संबंध में कि ईडब्ल्यूएस भैया पुराना वाला मान्य होगा जो मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले कि मतलब करंट टाइम का भी लगेगा। तो देखिए, जो शासनादेश आया था उसमें लिखा हुआ था कि आपका रजिस्ट्रेशन से पहले का ईडब्ल्यूएस लगेगा। बट हम लोगों ने भी मतलब एक वो डाल के जनहित याचिका डाल के हमने सरकार से मांग की थी कि मतलब करंट का भी ईडब्ल्यूएस मान किया जाए। जब जैसे देखिए, रेलवे का परीक्षा हो रही, जिन्होंने पुराना फार्म डाला उसमें ईडब्ल्यूएस लगाया है, तो उस समय का ईडब्ल्यूएस बहुत बहुत ज़िलों में बन नहीं पा रहा था। तो हमने मांग की तो जहाँ तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस जो इस समय करंट का बना देगा वो भी मतलब मान्य हो जाएगा। अभी अभी हाल में आपको पता होगा कि सामने से 2019 टीजीटी की वैकेंसी निकली है। तो जैसे कुछ लोग ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि जो टीजीटी में भी शामिल थे और जूनियर एडेड में भी शामिल हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ लोग अपनी सीट जो है छोड़ सकते हैं जूनियर एडेड के अभ्यर्थियों के लिए? देखिए, आपको बता दें, जूनियर एडेड की भर्ती जो कट ऑफ है, इससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं कट ऑफ कम जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का टीजीटी में हो गया, जीआईसी में हो गया और डी ट्रिपल एसबी में हो गया। तो इस हिसाब से जो मेरिट का एक हवाई उड़ाया जाए, तो उस हिसाब से निश्चित रूप से मेरिट कम जाएगी। वो जो चयनित हो चुके हैं, कहीं न कहीं अच्छी जो पोस्ट पे चयनित हो चुके हैं, जो जीआईसी में चयनित हो चुका है, टीजीटी में हो चुका है, वो कहीं वो क्या करने मतलब जूनियर एडेड में आएगा। तो एक और क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आ रहा है कि जैसे कुछ अभ्यर्थी ऐसे बोल रहे हैं कि जिनका कुछ नंबर कम हो गए हैं, जैसे किसी का 114 नंबर था तो 2 नंबर 3 नंबर कम हो गए हैं। ये क्या प्रकरण है? आपने इसका पता लगाया था जाकर के पीएनपी पे, तो क्या इसका निष्कर्ष आपने निकाला? क्या सचिव स्तर पे बात हुई आपकी जो है? देखिए, जिनका 1 या 2 नंबर कम हुआ, बहुत सारे साथियों का लगातार फ़ोन आ रहा है। 1-2 नंबर उन्हीं लोगों का कम हुआ है जिन्होंने गोले भरने में दिक्कत पैदा की है। गोला जैसे कि फ़िलअप करने में दिक्कत थी, जैसे आधा गोला रंग दिया, थोड़ा-सा बिंदी उस पे हो गया, या तो जिन्होंने स्क्रैच किया उनकी कॉपी नहीं चुकी। इस प्रकार से कई सारे मामले आए हैं संज्ञान में। गोले भरने में दिक्कत, इसीलिए उनके नंबर कम घटे हैं। एक और क्वेश्चन हमारा है कि मान लीजिए जैसे सभी अभ्यर्थी जो है जूनियर एडेड परीक्षा पास आउट किए हुए हैं। इसमें लगभग गणित के और अंग्रेजी में लगभग 4898 अभ्यर्थियों ने पास आउट किया है। तो क्या अंग्रेजी की मेरिट सबसे लो जा सकती है, आपको लगता है ऐसा? जहाँ तक मेरा मानना है, सबसे कम अंग्रेजी की ही मेरिट जाएगी। मान के चलिए, जो अपने आप को 74-75 के करीब में होंगे, उनका सिलेक्शन सुनिश्चित है, क्योंकि अच्छे अभ्यर्थियों का लगातार टीजीटी और जीआईसी और कुछ अन्य वैकेंसियाँ हुई अच्छी, उसमें सिलेक्शन हो चुका उनका। तो ये लगभग आंकड़े सब आ रहे हैं, लेकिन एक एक प्रकरण और भी है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी कह रहे थे कि जैसे मैट्रिक कोर्ट जा सकता है। कुछ प्रकरण अभी भी विवादित हैं जो कि मतलब अभी भी नहीं सुलझे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भर्ती अभी भी जो है कोर्ट के चक्कर लगा सकती है? देखिए, भर्ती कहीं न कहीं सरकार इतनी जल्दी भर्ती को पूरा नहीं करना चाहती है। अगर चाहेगी सरकार तो भर्ती फँस सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा होगा, वीडियो का पेपर इतने दिनों में हुआ, सब कुछ हुआ, जॉइनिंग लेटर मिलने ही वाला था, सभी लोगों के घर में खुशियाँ आने वाली थी, अचानक से भर्ती रद्द हो गई। तो जब तक सभी लोगों को मतलब जॉइनिंग लेटर ना मिल जाए, तब तक मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक अंतिम क्वेश्चन मेरा है कि हाईएस्ट कट ऑफ और लोएस्ट कट ऑफ कितना जा सकता है और कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, और सभी विषय ओवरऑल मिला करके एक जैसे औसत निकाला जाता है, तो कितने कम और कितने अधिक? ओवरऑल अगर माना जाए तो 75, मतलब जिनका कट ऑफ है 75 बन रहा है, वो अपने आप को सेफ समझे। एक आंकड़ा जो है 75 का, वो मतलब सही आंकड़ा है, फिट आंकड़ा जा रहा है। और अधिकतम कट ऑफ कितना जा सकता है? अधिकतम वही मान के चलिए, अधिकतम उसमें 2% बढ़ा दे, 77-78 ज़्यादा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा।